काम करती हूँ, बेटी को फोन लगा लेती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कर। ऐसे दिन में सोती कहाँ है वो। हेलो। हाँ हाँ मम्मी नमस्ते। हाँ, खुश रहो बेटा। और क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं तो कपड़े धो रही हूँ, मशीन लगा रखी है। अच्छा, अभी काम ही कर रही है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। चल ठीक है, तो तू काम कर ले पहले। ठीक है मम्मी, राधे राधे। यहाँ देखो, मेरी बेटी काम में लग रही है और ये महारानी को सोने से ही फुर्सत नहीं है। हद है। आज से काम करती हूँ, इसकी नींद उठाती हूँ पहले। क्या हुआ माँ जी? ये कौन सा टाइम है सोने का? जाओ कुछ काम कर लो। माँ जी, सारा काम खत्म करके ही लेटी हूँ। ठीक है, अच्छा जाओ मेरे लिए चाय पकौड़े बना लाओ। जी, अभी 1 ही बजा है। मैं 3 बजे आपके लिए चाय पकोड़ा बना दूंगी। अभी मैं आराम कर लेती हूँ। ठीक है, तो तुम सोओगी नहीं, शाम के खाने की तैयारी कर लो। माँ जी, अभी से ही? अभी तो 1 ही बजा है। तुम्हें पता है, ना दिन में मैं सोती हूँ और ना तुम्हारी ननद सोती है। बाकी रह गई थी, खोल देती हूँ गेट। जब हम मेरी तो किस्मत मारी गई थी। जब अपना ही खोटा सिक्का है तो दूसरे को दोष देने से क्या फायदा। मम्मी जी, आपको ही दुख नहीं है, दुख मुझे भी है। ठीक है, आपने अपने बेटे की शादी की, आपको उसका दहेज नहीं मिला और मुझको मेरा मायका छूट गया। ऐसे उदास मत रहा करो देवरानी जी। आपके आ जाने से तो मैं खुशी खुशी जीने लगी हूँ। मैंने आपके लिए क्या किया है दीदी? रानी जी, जब आप नहीं आई थी ना, तो माँ जी हमेशा मुझे यही सुनाती थी कि छोटे बेटे की नौकरी लग जाने दे, उसके बाद देखना अमीर घराने की बहू लेके आऊंगी, खूब सारा दहेज लेके आएगी वो। तब तेरे मायके वालों को पता चलेगा जो इतराते हैं देख के। लेकिन जब से आप आई हैं, मुझे माँ जी ने कुछ नहीं कहा और मेरे मायके वालों को भी नहीं कहा। चलिए, मेरी वजह से किसी को तो खुशी मिली। लेकिन दीदी, मैं माँ जी को कैसे खुश रखूं? एक आइडिया है मेरे पास देवरानी जी। क्या दीदी, आप नौकरी कर लो। घर तो मैं संभालती ही हूँ। आप शायद माँ जी इससे खुश हो जाए आपको नौकरी करता देख। हाँ दीदी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं माँ जी से पूछ के आती हूँ। माँ जी। माँ जी, अगर आप इतना ही गुस्सा करेंगी तो बताओ कैसे होगा। मेरा तो कोई है नहीं आप दोनों के अलावा। माँ जी, क्या मैं नौकरी कर लूं? माँ जी, अगर मैं नौकरी कर लूंगी तो जो आपको सामान चाहिए था, फ्रिज, कूलर, एसी, जो भी चाहिए होता, आप मुझे लिस्ट बना के दे देना, मैं सब चीज ला कर दे दूंगी आपको। मेरे लिए इतना कर सकती हो तो उन माँ बापों की सोचो जिन्होंने तुम्हें जिंदगी भर पाला पोसा और इतना बड़ा किया, और तुम ऐसे उठ के आ गई थी। ठीक है, क्या तुम उनका कर्जा उतार सकती हो? माँ जी, जो मैं गलती कर चुकी हूँ उसको तो मैं सुधार नहीं सकती, लेकिन जिस परिवार के साथ मैं रह रही हूँ, कम से कम उस परिवार को तो मैं खुश रख सकूं, जिससे मेरी जिंदगी अच्छे से बीत जाए। माँ जी, एक बात बोलूं, अगर आप मुझे नीचा दिखाने के लिए अमीर घराने की बहू लेके आती तो वो शायद आपकी इतनी इज्जत नहीं करती। क्योंकि लड़के वाले है ना, वो अपनी बेटी के लिए एक नौकरी वाला लड़का ढूंढते हैं, यानी कि फिर वो सिर्फ अपने दामाद की इज्जत करते हैं, और लड़की भी सिर्फ अपने पति की इज्जत करती है। परिवार वालों की तो वैल्यू उनके उनके लिए कोई होती ही नहीं है। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। छोटी बहू, तुम नौकरी कर लो। हाँ, पर वो नौकरी तुम तुम्हारे लिए करो, मेरे लिए नहीं। बेटा, मैं तो ऐसे ही कहती रहती हूँ। जब मैं छोटी बड़ी बहू के कमरे के आगे से निकलती हूँ, तुम्हारा कमरा मुझे फीका फीका लगता है। तब मुझे अंदर से दुख होता है, तब मैं इसीलिए कह देती हूँ कि तुम अगर अपने मायके से कुछ लाई होती तो तुम्हारे ही काम आता, मेरा क्या काम आता वो। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। माँ जी, हम दोनों बहुत खुश हैं, और आप भी खुश रहा करिए, क्योंकि परिवार की एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। इंसान को परिवार की ताकत वहां तक पहुंचा देती है जहां तक उसने कभी सोचा भी नहीं। अब तो खुश हैं देवरानी जी। थैंक यू दीदी।